तो सबसे पहला इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में हम आज बात करेंगे। क्या लगता है आपको ये इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर सबसे पहला किधर से शुरू होता है? Let me tell you the fact. The first problem of immune system getting in trouble is your sleep. अभी ये स्लीप के बारे में मेरे हेल्थ सेमिनार में आप एक बात हमेशा सुनोगे, एक सेंटेंस को ध्यान से सुनना, स्लीप नाउ और फॉरएवर होल्ड योर पीस। स्लीप नाउ और फॉरएवर होल्ड योर पीस। या तो आज सो जाओ, नहीं तो जिंदगी भर अपने पीस को सुला दो। गेटिंग द पॉइंट? स्लीप प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। वो खिड़की बंद करो और ये फैन बंद कर दीजिएगा। हाँ हाँ, नहीं थोड़ा खुला रख सकते हो, आवाज आ रहा है ना आज वहां से। आप लोग बहुत क्रेजीली भागते हो, क्रेजीली काम करते हो और फिर अचानक से बीमार गिर जाते हो। और इस बात के बारे में मैं बार बार आपको बोलता हूं। दैट इज द पॉइंट जहां पे आपका इम्यून सिस्टम आपसे रिवेंज ले रहा है। आप किसी से रिवेंज लेते हो? रिवेंज को क्या कहोगे मराठी में? दुश्मनी, बदला। हाँ, बदला लेते हो किसी से। बदला कब लेते हो? और एंड क्या बोला था मराठी में आपने? हाँ, क्या? नहीं, मराठी मध्ये काय बोलले होते? बदला। दुश्मनी निकालते हो ना किसी के ऊपर, कब निकालते हो? और मतलब एंड आगे। हा, बरोबर काढतो, हे शब्द पाहिजे होतं मला। हा, एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली, तुमचं इम्युन पण बरोबर काढतो। तुमचं इम्युन सिस्टीम पण बरोबर काढतो। कोणाची ते नका विचारू, ते मी नाही सांगणार, ते तुम्ही समजून घ्या। आप ऐसा क्रेजीली भागते रहते हो, भागते रहते हो, भागते रहते हो, सोते नहीं हो, खाते नहीं हो ढंग से, पीते नहीं हो ढंग से, दारू वारू नहीं, पानी। बोले क्या? सबने बोल दिया पीने का है, पियो पानी। पानी ऐसे ढंग से नहीं पियो, के पास आपकी ऐसे बराबर निकालता है। फिर वो अचानक आपको सिकनेस आ जाता है। एंड देन यू से, अरे मेरे को अचानक हो गया। तेरे को अचानक कुछ नहीं हुआ। हार्ट अटैक भी अचानक नहीं आता है। सालों से आपको बॉडी इंडिकेशन देता रहता है, आपको समझ में नहीं आता कि आपका बॉडी है, उसको समझाना है, उसको बचाना है। अगर आपको एक रात में 5 घंटे के ऊपर नींद नहीं मिल रही है, डीप स्लीप, तो आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। आप डिप्रेशन में जाते हो तो क्या होता है? आपके गाड़ी के टायर के अंदर हवा कम हो गई तो क्या होता है? वैसे ही अगर आप 5 घंटे साउंड स्लीप ना ले पाओ तो इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। अंडरस्टैंड दिस, आपकी तरह ही। एंड देन आपका जब इम्यून सिस्टम, ये जो बैरियर है, सोल्जर्स है, ये जब वीक हो जाते हैं, आप अटैक प्रोन हो जाते हो। फिर ये ठंडी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब शुरू हो जाता है। क्लियर? तो सबसे पहला, अगर आपको इम्यून सिस्टम अच्छा रखना है तो आपको अच्छे से सोना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर गिरेट। सेकेंड, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इम्यून सिस्टम मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। कान सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा, आंखें बंद के सुनिएगा, जो भी सुनना है दिमाग को खोल के सुनिएगा, जिस भी तरह सुनना है सुनिएगा। स्ट्रेस। अब जब हम स्ट्रेस की बात करें, लोग बोलते नहीं मैं स्ट्रेस लेता नहीं हूं, आ जाता है। अरे आता कैसे है? लेते हो तब आता है ना, लिए बगैर थोड़ी आता है। अच्छा, स्ट्रेस लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्या?
नहीं। फिर क्यों लेते हो, क्यों सोचते हो? आपके सोचने से ऐसे भी और वैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, तो क्यों सोचते हो? और अगर प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, अगर सॉल्यूशन है तो कर दो, खत्म हो गई बात। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो कर दो, नहीं है तो ऐसे भी वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, सोचते क्यों? इनफैक्ट श्रद्धा को और मधुरा को बहुत अच्छे से मालूम है, टेंशन लेने का नहीं, अरे जोर से बोलो, देने का। मैं टेंशन लेता नहीं, मैं टेंशन देता हूं। बिकॉज मैं टेंशन देता हूं, सामने वाले का टेंशन जाता है और मेरा भी जाता है। गेटिंग द पॉइंट? अभी प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे बताओ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके और आपके घर में स्ट्रेस आ गया और आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हा मग तेच सांगतोय, तुमचं टेन्शन तुमच्या घरी पाहुणे आहे, त्या पाहुण्याकडे तुम्ही लक्ष नाही दिलं, ते पण रागाने निघून जाईल। हा मग तुमचं टेन्शन जे आहे त्या टेन्शनकडे तुम्ही लक्ष नाही दिलं तर काय होणार, ते पण निघून जाईल। तुम्ही तुमच्या टेन्शनकडे जास्त लक्ष देताय म्हणून ते तुमच्याकडे जास्त येते। मेरे को लगा के रखने का 50 लाख रुपया बस और कुछ नहीं। सोचो, देखो 50 लाख बोली है तो कैसा स्माइल आ गया। रात के 2:30 बजे 50 लाख का पेटी है, उठा के लेके आने का, कैसा स्माइल आ रहा है। देखो ना, हर एक का चेहरा देखो कितना मस्त स्माइल है। दिन भर यही स्माइल रखोगे तो मूवी याद आती है सर, डब्ल्यू गार्डन वाली। क्या था उस मूवी में? डब्ल्यू वाला गोवा में, हाँ धमाल धमाल, आ गया आ गया आ गया। सोचो, देखो देखो किधर दिमाग चलता है, टेंशन फ्री हो गए। हाँ हाँ, तो टेंशन फ्री हो गए तो कैसा दिमाग चलता है, क्या झालं? अरे बाप रे, थोड़ा लक्ष ठेवा। अच्छा है, मतलब मेरी बातों से आजकल लोगों का इतना एंगेजमेंट हो रहा है। गुड, चलो नेक्स्ट। Stress has significant effect on your immune system. During stress, a series of events releases cortisol, adrenaline, and other stress hormones from adrenal glands. आपको ये सब नहीं समझता है क्या होता है। आपका जैसे हैप्पी हार्मोन है, जब आप हग करते हो किसी को भी तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। जब भी तकलीफ में रहोगे, जब भी जो भी आपके लिए आपके जिंदगी में सबसे अच्छी व्यक्ति है, उसको सिर्फ एक ही काम करो, जाके हग करो, जिसको भी आप सबसे ज्यादा मानते हो। आपका जो भी टेंशन रहेगा 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, क्योंकि जब आप हग करते हो आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन वैसे ही जब आप स्ट्रेस रहते हो, क्या रिलीज होता है? मैंने अभी अभी बोला, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोल जब रिलीज होता है तब आपका स्ट्रेस और बढ़ जाता है, आपके बॉडी के अंदर तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाती है। हो गया? बोलूं? अभी ये स्ट्रेस के बारे में हम बात करेंगे तो स्ट्रेस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डाइजेस्टिव इश्यूज। आप लोगों को शायद पता नहीं रहेगा, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस को भी बहुत ज्यादा रिलेटेड रहता है। आपका स्ट्रेस कम हो गया, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं। देखो, जिस आदमी को टेंशन रहता है, टेंशन उसको कहीं ना कहीं एसिडिटी रहती है। ऑब्जर्व करो, साइंटिफिकली आप इस बात को रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन एक्चुअली होता है। हार्ट डिसीज, एंड हमने स्लीप के बारे में बात किया था। स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस ले लिया, स्लीप डिसऑर्डर हो गया।
एक की वजह से दूसरा खराब हो रहा है, दूसरे की वजह से तीसरा खराब हो रहा है, तीसरे की वजह से चौथा खराब हो रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वापस दिमाग की बत्ती जला के सुनो, कान खोल के सुनो, कान में तेल डाल के सुनो, वेट गेन होता है, वेट गेन। जिनका वजन कम है उनका और कम होता है, और जिनका ज्यादा है उनका और बढ़ जाता है। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स ऑफ द बॉडी। स्ट्रेस लोगे ये तकलीफ होने वाला है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन दोनों डिले हो जाएगा। आप कोई भी चीज पे बैठोगे फोकस नहीं कर पाओगे कभी भी, ये चीज को ध्यान में रखो। आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो। आप वो चीज के बारे में आप मतलब फॉर एग्जांपल आप इधर बैठे हो, आपके दिमाग के अंदर बहुत कुछ चालू हो गया क्योंकि स्ट्रेस है। फॉर एग्जांपल सारिका इधर बैठे, अचानक वो उनके नेक्स्ट काम को कितने बजे जाना है पहुंच जाएंगे, घर में टिफिन बनाना है किसका पहुंच जाएंगे, सब्जी क्या है उनको याद आएगा, इधर से जाते जाते क्या लेने का याद आएगा, विनोद भाई आज कौन से लोगों का क्या क्या करना है, फॉर्म किसका सबमिट करना है, किसका मीटिंग करना है, क्या करना है, अचानक सब याद आ जाएगा। बैठे हो, कान में सब सुन रहे हो, मेरी तरफ देख रहे हो, लेकिन दिमाग के अंदर दूसरा कुछ चल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन गॉन। और जब वो चीज करने जाओगे तभी वो चीज करते हो दूसरा कुछ सोचोगे, खत्म, फोकस गया, कॉन्सेंट्रेशन गया, सब गया। आपको ये स्ट्रेस को ना हेल्दी वे में डील करना जरूरी है, और इसको हेल्दी वे में डील करने के लिए सबसे पहला क्या करना होगा, मैं बहुत बार बोला है, मेडिटेशन। मेडिटेशन आप करते रहोगे तो आप आपके स्ट्रेस से डील कर सकोगे। देन टॉक थेरेपी, आप बात करो जिससे भी चाहिए आपको, जो भी आपको लगता है कि आपके समस्या का समाधान आपको दे सकता है उससे आप बात करो। आप बात करोगे तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। सामने वाला आपको सॉल्यूशन नहीं दे, लेकिन आपका माइंड हल्का हो जाएगा। कुछ लोग देख रहे हैं कि उनको सिर्फ बोलना है, उनको बोलने के लिए कोई मिलता नहीं है, और वो बोलने के लिए जब कोई मिलता नहीं है तो जो मिल जाता है उसके सामने पूरा उल्टी कर देते हैं। वो सामने वाला परेशान हो जाता है, ए भाई मेरे को क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो उसका स्ट्रेस है। अगर आपके साथ ऐसा कोई बोल रहा है तो उसको सुन के लो। लीडर जो रहता है ना, लीडर वो गुड लिसनर रहता है, वो सुनता ज्यादा है, और वो जब सामने वाला चुप हो जाए तब बोलना शुरू करता है, और जब वो बोलता है कोई भी नहीं बोलता है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो आपको अपने आप में एक लीडर जरूरी है। आप अगर अपने आप में एक लीडर बन जाओगे ना तो स्ट्रेस को फाइट करने के ऑप्शंस आप आराम से निकाल लोगे। आर्ट थेरेपी, आप कुछ ड्राइंग कर रहे हो, बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, आर्ट थेरेपी भी बहुत है। आप जब कुछ करने की सोचते हो ना, आपके दिमाग के अंदर जो प्रॉब्लम रहती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपके दिमाग को काम करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट एंड द बेस्ट सॉल्यूशन अगेन ना, एक्सरसाइज। आप हिप हॉप करो, जुम्बा करो, एक्सरसाइज करो। इधर सब लोग आते हैं 20 मिनट 25 मिनट अपने साथ सेशन करते हैं। ये 20 मिनट के बाद जब आप घर जाते हो कैसा रहता है, माइंड कैसा रहता है? जिस दिन इधर नहीं आते उस दिन कैसे जाता है? और क्या चाहिए? गेटिंग पॉइंट? नेक्स्ट most important thing to deal with stress, and this is one of the best things, मतलब इसके आगे कोई है ही नहीं। न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स कार्ब पे ध्यान दो। आपको अगर स्ट्रेस आता है, बहुत लोग इधर उल्टा करते हैं, बीमार पड़ते तो शेक बंद करते हैं। अरे बीमार पड़ा तो ज्यादा पीना है, कम नहीं पीना है। वो इसे स्ट्रेस आता है तो शेक ज्यादा पीना है, कम नहीं करना है। नहीं आज मुझे मूड नहीं है शेक पी, मूड नहीं है मल्टीविटामिन का, मूड नहीं है एलो का, मूड नहीं है सेल एक्टिवेटर का। आएगा मूड अपने आप। अब सेल एक्टिवेटर
शेक पियो तो 1-2 मिनट के लिए, अभी नहीं आप पियो, एक तो शेक पीते हो ऑब्जर्व करो, आप जनरल नॉर्मल शेक पियो, मुझे देख के मत पियो, जो नॉर्मल, अरे पी लो। अच्छा सब लोग अपना अपना ग्लास हाथ में उठाओ, सब लोग अपना अपना ग्लास लो हाथ में, हाँ खाली हो गया, पानी लेके आओ, चलो जान दो, बैठो बैठो, मैं आपको कुछ चीज समझाता हूँ, विजुअलाइज करो। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की है, जब आप शेक पी रहे हो अपने आप आपकी आंखें बंद होती है बहुत बार, क्यों? जब भी आप कोई अच्छी चीज खाते हो आपकी आंखें अपने आप बंद होती है, या पीते हो आपकी आंखें अपने आप बंद होती है। पानी पूरी का पूरी इधर तक लेके जाते हो, करते हो, क्या किया? आंखें बंद किया। सोचो, वैसे ही जब शेक पीते हो अपने आप आंखें बंद होती है, क्यों? क्योंकि बॉडी को वो समझ जाता है। पहली बार शेक पीते, पहले दिन जब शेक पीते तो देखना ऐसे आंखें खोल के ऐसे देख के पीते, इसने इसके अंदर जहर डाल के तो नहीं दिया मेरे को, ये मेरे बॉडी में जाने के बाद मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरी किडनी विडनी बाहर तो नहीं आ जाएगी। दूसरे दिन थोड़ा कम, अरे किडनी बाहर नहीं आने वाली, पता नहीं क्या होगा, चल पी लिया, कल तो पिया था आज भी पी लेता हूँ। तीसरे दिन फिर जब पीता है तब अपने आप आंखें बंद होती है। ऑब्जर्व करो 70% लोगों का जब देखते हैं तभी बहुत ऐसा करते देखते रहते हैं, और जब पीते हैं ना तभी एक्चुअल में आंखें बंद हो जाती है, पहला 1-2 सिप 3 सिप जाने के बाद। अंडर द पॉइंट, समझ रहे हो बात को? सेकंड, जब आपको स्ट्रेस आता है, न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको आपके ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस में जनरली आप जंक फूड ज्यादा खाओगे, जनरली सेम थिंग, क्योंकि आपके को अच्छा लगता है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ है तो उसके लिए वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करेगा। तो हैप्पी हार्मोन कब मिलता है मालूम है? शेक पीने से तो मिलता है नहीं, वो हो गया हग वगैरह हो गया, मल्टीविटामिन एलो सेल एक्टिवेटर खाने से तो मिलता है, लेकिन बर्गर खाने से भी मिलता है, फ्रेंच फ्राइज खाने से भी मिलता है, लेकिन वो सही नहीं है। नए चाय के आदि बात नहीं सुनना, वो खाओगे तो बॉडी बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको जब स्ट्रेस आता है तभी आपके ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी। नेक्स्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर इज एलर्जीज। कुछ एलर्जीज है, सीजनल एलर्जीज, आपके मतलब अभी कैसा बोलेंगे, आपका बॉडी रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ टाइप ऑफ फूड को या कुछ टाइप ऑफ पैथोजेंस को लेके, और वो उसको अटैक करता है। तो मतलब वो अच्छी चीज के बावजूद वो अटैक करता है, जिसकी वजह से आपको कुछ रिएक्शन होता है, एलर्जी होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये खाने से मुझे एलर्जी होती है, आंवला खाने से रैशेस आते हैं, तो जिसको वो आंवला खाने से रैशेस आते हैं उसका एक्चुअली इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम है। इम्यून सिस्टम वो चीज को हानिकारक चीज समझ रहा है और उसको मार रहा है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? नेक्स्ट, अभी ये हो गया डिसऑर्डर्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है? आपका इम्यून सिस्टम बहुत बार आपके ही टिश्यूज को मार देता है, जिसके कारण आपको डिसीज हो जाता है। दिस इज नोन एज ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनिटी बोल सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों का इम्यून सिस्टम जो है ना, वो अपने खुद के टिश्यूज से यूज टू हो गया रहता है। जैसे आप अगर हर रोज क्रोसिन खाओगे तो आफ्टर सम टाइम वो क्रोसिन काम नहीं करेगा, लेकिन अभी जो नया टिश्यू आने वाला रहता है ना, उससे भी बॉडी ऑलरेडी क्या हो गया है, यूज टू हो गया है। तो आपके बॉडी के अंदर नया टिश्यू डेवलप होने के पहले बॉडी उससे यूज टू हो गया है। तो आपका जो सेल है ना, वो सेल को स्विच ऑफ कर देता है। बिकॉज वो सेल को स्विच ऑफ कर देता है, ये आपका इम्यून सिस्टम अटैक करता है, ये समझ के कि वो कुछ डेंजरस चीज है, वो मेरे सेल को मार रहा है। सेल उसको पकड़ नहीं पाता ना, बाउंड नहीं कर पाता ना वो टिश्यू को, तो वो फिर क्या करता है,
सेल को मारना शुरू कर देता है, वो टिश्यू को मारना शुरू कर देता है। आपका हेल्दी टिश्यू भी उसमें डैमेज हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आर व्हेन योर बॉडी अटैक्स हेल्दी टिश्यूज जो अच्छे हैं। एंड आपके ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को क्या क्या बोलेंगे पता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सोराइसिस, आपके स्किन, फट के स्किन के हाथों और पैरों में से खून आता है ना, एक्चुअली इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अभी अपने पास सोराइसिस के रिजल्ट आते हैं, हम कोई सोराइसिस के लिए दवाई कुछ नहीं देते, हम काम किस पे करते हैं? फैट लॉस, मसल गेन पे। लेकिन जब फैट लॉस होता है और मसल गेन हो जाता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो रहता है ना, वो अपने आप ऑर्डर में आ जाता है। एंड दैट इज द रीजन अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अभी ये कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए एलोपैथी का जो सॉल्यूशन है ना, उसमें एक्चुअली आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। तो देखो जितने लोग 50 to 60% रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले लोग, दे आर मोर प्रोन टू कोल्ड, दे आर मोर प्रोन टू फ्लू। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? 2 मिनट और देन वी विल स्टॉप। चलो हम आज रोक देते हैं, हम कल बात करेंगे ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट कैसे करोगे। बिफोर क्लोजिंग डाउन, रानी कुछ बात करना है? रानी आवाज आ रही है? अरे म्यूट पे था। नहीं सर, नहीं। कुछ बोलना है? कुछ मैंने गलत बोला उसको ठीक करना है? नहीं सर, मुझे एक क्वेरी थी। हाँ, इम्यून सिस्टम में अभी गट क्या लेने वाले हैं क्या? क्या चीज? गट का, गट इंफॉर्मेशन, ब्लड इंफॉर्मेशन, गट इंफॉर्मेशन नहीं, गट इंफॉर्मेशन हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। कल इम्यून सिस्टम को बूस्ट कैसे किया जाता है वो हम बात करेंगे। हाउ टू इंक्रीज योर इम्यून सिस्टम, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम फ्रॉम नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स। आज क्या है? ट्यूसडे। अरे बहुत टाइम है, तो मेरे ख्याल से फ्राइडे से हम लोग डाइजेस्टिव हेल्थ पे बात करना शुरू करेंगे, गट हेल्थ। ओके, थर्सडे या फ्राइडे। Tomorrow we will finish immune system mostly. Okay? Okay. Yeah. Yes. Bye bye. Have a nice time. Bye bye.